अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/10/2020। बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुम आए हो स्वर्ग का पासपोर्ट लेने। सब पासपोर्ट ले लिया ना सभी ने बाबा से स्वर्ग में जाने का। बाबा कहते बच्चे देय अभिमानी बनो, रजिस्टर में अपना नाम नोट करा दो, स्वर्ग में आ जाएंगे। कितने हम बच्चे लकी हैं, भाग्यशाली हैं। फिर बाबा कहते बच्चे ये पाठशाला है ना, सब नंबरवार पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा के जो सामने हैं, समीप हैं, वो आगे जाएंगे, उनका पद ऊंचा है। नहीं, बच्चे भले दूर हैं लेकिन सारा मदार हमारी पढ़ाई पर, धारणा पर, योग पर है। हम दूर रह कर के भी अच्छा पुरुषार्थ करके उच्च पद पा सकते हैं। फिर आज बाबा ने मुरली के अंदर सेवा के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई हैं, तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो। क्या करना पड़ेगा?
आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है कौन सी स्मृति न रहने के कारण, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती है कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। कितनी बड़ी बात है। सब ध्यान से हम सुनेंगे और इसको याद रखेंगे। हमें कौन मिला? ऊंच ते ऊंच बाप, जिसको सारी दुनिया पुकार रही, याद कर रही है। वह निश्चय बच्चों में नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिकॉर्ड रखते हैं। जितना बच्चों को निश्चय है उतना बच्चे बाप का रिकॉर्ड रखते हैं। बाबा का रिकॉर्ड कितना न होना चाहिए हम बच्चों को। अगर उसके अंदर हमारी कमी पेशी है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा का रिकॉर्ड हमेशा हमारे दिल में रहे। और बाबा का रिकॉर्ड रखना माना बाबा की श्रीमत का पालन करना। मुरली का गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए सदैव ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं। इतने सब बच्चे एक जगह तो नहीं रह सकते ना। भल जो साथ में है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उनको देरी से मिलता। अब तो साइंस के इतने साधन, इतनी प्रगति हो गई, अब वो दूरी भी खत्म हो गई। वो समय था जो बाबा की मुरली, आज हम 28 तारीख है तो 28 की मुरली सुन रहे और यही मुरली पूरे विश्व के अंदर सर्व सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है। लेकिन वो समय था जब मुरली पोस्ट से आती थी। तो मान लो आज 28 तारीख है और हम मुश्किल से 15-16 तारीख की मुरली पढ़ सकते थे जब तक कि वो पोस्ट आवे। लेकिन आज देखो बाबा ने कितनी सुविधाएं करके दी है। तो बाबा कहते हैं दूर वालों को मुरली, आज की मुरली देर से मिलेगी, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले ज्यादा उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर हैं वो ज्यादा पढ़ते। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की मिसाल है, भले वो दूर हैं सन्मुख से, पर बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है मधुबन में। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। अंडरलाइन करें, दिव्य गुणों के ऊपर हमारा बहुत अटेंशन होना भी जरूरी है। हर गुण की धारणा, हर शक्ति की धारणा हम बच्चों में अभी होना जरूरी है। कोई कोई बच्चों में, कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप, जिसको सारी सृष्टि
याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच ते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिवॉर्ड नहीं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। बाबा बांधेलियों को हमेशा इस बात के लिए अच्छा सर्टिफिकेट देते, क्योंकि बंधन है ना, तो याद में तड़पती हैं, बाबा की याद उनको सताती है, तो बाबा कहते वो बहुत अच्छा याद करती हैं, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे नहीं हो सकते। पाठशाला है, पढ़ाई कर रहे, क्लास में भी सब नंबरवार होते हैं। बांधेलियां बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। कौन सा गीत? जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा हमारे साथ सदैव है, बाबा हमारा पिया है, साजन है। वो क्या जाने पिया कौन, किसको पिया हम कहते हैं। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जानेंगे। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये भी पता नहीं। सब हैं देह अभिमानी आत्माभिमानी तो कोई है नहीं। अगर आत्माभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमान होने के कारण न आत्मा को और न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप खुद बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, बाबा का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बेहद की है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, सभी का एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी तो फिर बहुत पद है, पूरी डिनास्टी बनती है। तो बाबा कहते बहुत सारे पद है, कोई राजा रानी बनता, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल श्रद्धाज बनाने। बाबा तो राजयोग सिखाते, राजाओं का राज्य बनाते। अब सब तो डबल श्रद्धाज बन न सके तो कौन बनेंगे? जो अच्छी तरह पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। वह समझते हैं इनसे ऐसा कोई छिछी काम नहीं होता है। कोई कोई में फिर बहुत अवगुण भी है। वह थोड़ी समझेंगे कि हमको इतना उच्च पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बाबा से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि लक्षण भी चाहिए। स्टूडेंट खुद को महसूस तो करते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री में किस नंबर में आ सकता हूँ। अब सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है, वहां तो प्रारब्ध है। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता है, हमारे सामने तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो।
ये तो बेहद का बाबा है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। इसीलिए ये रस्म भी संगम युग से आरंभ हो जाती है। अब देखो बाबा सेवा की भी अच्छी अच्छी युक्तियां बताते। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। कैसा फोटो? सुनो, सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम उनको मनुष्य से देवता बनते भी हो, बनाते भी हो। तो बाबा कहते बाजू में ताज व तखत वाला फोटो हो कि हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी सैंपल रख सकते, अभी हम क्या हैं और भविष्य में हम क्या बनेंगे, दोनों बाबा कहते कंपैरिजन में फोटो रखो। ये है राजयोग। अब समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में, एक फोटो ऐसा रखो जो ऑर्डिनरी ड्रेस में, और एक तरफ बैरिस्ट्री का ड्रेस। उसने लक्ष्य रखा कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, तो एक चित्र में ऐसा दिखाओ कि ये बैरिस्टर हम बन रहे हैं। वैसे एक तरफ तुम साधारण फोटो रखो और दूसरी तरफ डबल सरताज। कई बाबा के बच्चों ने जब साकार में बाबा ये बताते थे ना, तो कईयों ने ऐसा फोटो निकाला हुआ है। स्टूडियो में तो ड्रेसेस मिलती है तो ब्रह्मा कुमार का भी ड्रेस पहन करके फोटो निकाला है, और फिर देवता का ड्रेस पहन के भी निकाला, ताकि हम देखते रहें, हमें याद रहे कि हम ये बन रहे हैं, तो हम पुरुषार्थ में भी अलर्ट रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस प्रकार से कंपैरिजन में फोटो रखो। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ऐसा चित्र रहता था, ट्रांसलाइट का सारा चित्र हम लोग समझाते थे, तो उसमें लक्ष्मी नारायण, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि और लाइट होती थी। तो हम उनको पूछते थे कि तुम इनमें से क्या बनना चाहते हो, तो सबको तो लक्ष्मी नारायण पसंद आएगा ना। ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा तो नई दुनिया में बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं, तो समझानी कितनी अच्छी है। वो समझाने में मजा भी आता था और समझने वालों को अच्छा भी लगता था। इनका योग परमपिता परमात्मा से है, तो डबल सरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। बाबा का काम है युक्ति बताना, प्लान करके देना, समझाना, और हम बच्चों का काम है प्रैक्टिकल में लाना। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत ही सहज होगा। हम ये बन रहे हैं, तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, तो नर्क के बाद आता है स्वर्ग। अभी क्या है? स्वर्ग और नर्क के बीच में संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, ऐसे बहुत सारे दुनिया में मिसाल बने हैं। बाबा एक मिसाल बता रहे कि एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना शाहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। ऐसे बहुत सारे मिसाल है। रास्ते की लाइट में पढ़ते पढ़ते क्या से क्या बन जाते हैं, तो शौक की बात होती है। तुम भी कितने गरीब हो, भारत भी गरीब, हम बच्चे भी गरीब निवास के बच्चे हैं। तुम भी कितने गरीब हो, और बाबा देखो कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है, कितना सहज रास्ता है।
बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है। देखो, मन और बुद्धि से बाबा को याद करना, लाइट नहीं भी होगी तो भी हम बाबा को तो याद कर ही सकते हैं ना। तो लाइट भी हमको विघ्न नहीं डाल सकती है। कहाँ भी बैठो बाबा को याद करो। परंतु क्या हो जाता, माया ऐसी है जो बाबा की याद ही भुला देती, गड़बड़ वही हो जाती है, याद में ही विघ्न आते। यही तो युद्ध है ना, संघर्ष है माया के साथ। आत्मा पवित्र बनती ही है बाबा को याद करने। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, इसलिए अटेंशन देना है हमको याद का। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसीलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता। योग के लिए भी ज्ञान मिलता है ना, योग कैसे करें उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तो योग के लिए भी ज्ञान मिलता है कि ऐसे से याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया है बाबा ने। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन कहा जाता है नई दुनिया को, सबसे पुराना सतयुग। अब उनको लाखों वर्ष दे दिया। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते, कोई कितना कहता, कोई कितना कहता, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते। अब बाबा देखो प्लान भी बना के देते। और जब बाबा ने ये प्लान बताए ना, तभी लोग, दुनिया में साधन नहीं थे, ये डिजिटल क्या, कैसे फटाफट पेंटिंग करना, फ्लैक्स बनाना, ऐसा सब तो कुछ था ही नहीं। मेहनत वाला काम होता था। तो बाबा हमको प्लान भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं कपड़े पर छप सकता। अच्छा, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस नहीं है तो आधा आधा कर दो। कौन हमको ऐसा सिखाएगा? हाँ देखो, तो बाबा कहते बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा करो और फिर उसको ज्वाइंट करो, पता भी नहीं पड़ेगा। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं ना, कोई छपा कर दिखावे तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत में ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है जो बात मत पूछ। ये उस समय की बात है। भी तो देखो पूरी दुनिया ही साइंस की बन गई, कितना सब चमक धमक आ गई। ये भी छप सकते हैं, जैसे शहर की सीनरी छपती है। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे अरे सच्चा ज्ञान तो इनमें है और कोई के पास ही नहीं, किसको पता ही नहीं है। लेकिन समझाने वाले भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। विदेश की बात बाबा बता रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो फिर इंग्लिश हैंड्स चाहिए। और आज की तारीख में हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में बाबा की ब्रांचेस और वहां के ही कितने बाबा के बच्चे निकले हैं जो सेवाएं देते हैं। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामानुसार। यादव सेना बाबा ने बताया है, उनके पास बॉम्ब आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए ना तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु क्या, यह ड्रामा में ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई ले ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। हथियार आदि से विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। वो साइंस है और हम बच्चों की तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाबा को, चक्र को याद करो
और आप सम्मान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। नियम है योग बल से विश्व का मालिक बनना। वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर, ड्रामा में नूंदा हुआ है। अब तो तैयारियां भी हो गई है। माखन कौन खाएगा? माखन बीच में हम बच्चे खा लेंगे। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है कि दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। कहानी बताई गई है ना बंदरों की, तो ये है भी ऐसा। सारे विश्व की राजाई का माखन तुम बच्चों को मिलता, क्या नहीं मिलता हमको? हाँ देखो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो खुशी का पारा चढ़ रहा है ना। क्या मन से निकलना चाहिए हम बच्चों के? वाह बाबा, वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको ख्याल में भी नहीं होता है। उस समय और कोई खंड भी नहीं होता। सतयुग में बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं परमात्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक। देखो सरलता से बाबा ने अपना परिचय दे दिया। तो मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, ऐसा तो कोई का और जन्म होता नहीं। तो ये तन भी बाबा का मुकर्रर है, ब्रह्मा का तन। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी तो ड्रामा में नूंद है। देखो बाबा कितना सहजता से बताते, रोने की दरकार ही नहीं है। ड्रामा में पार्ट चेंज हो गया आत्मा का। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है। पर बच्चे समझते कैसे हैं? नंबरवार। अरे कोई तो बहुत डल बुद्धि, क्लास में भी स्कूल में ऐसे होते हैं ना, कोई तो डल बुद्धि भी होते हैं। इसलिए 3 ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी की जो ग्रेड वाले होते हैं उसको क्या बोलते? डल बुद्धि। खुद भी समझते हैं कि ये 1st ग्रेड में है, ये 2nd में है। प्रजा में भी तो ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही, कोई पढ़ाई से सब ग्रेड बन जाता। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम 100 डबल सरताज बनते। हम डबल सरताज थे, फिर सिंगल ताज और फिर नो ताज। जैसा कर्म वैसा फल। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में तो हम प्रारब्ध भोगते। यहाँ कहेंगे जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसा कर्म करते हैं तो जन्म से रोगी होते। अभी तो देखो कैसे बच्चे पैदा होते, और जन्म से ही देखो लूले, लंगड़े, अंधे, काने, विचित्र प्रकार के बच्चे पैदा होते। ये भी तो कर्म भोग है। बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी बाबा ने राज समझाया है। यहाँ जैसा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। कोई शाहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। शाहूकार के घर में जन्म लिया तो बाबा कहते हैं ना, दान पुण्य अच्छा किया है तो वहां जन्म होता। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते। अब वो तो एक जन्म की बात रही। यहाँ हम बच्चों को बाबा इतने अच्छे कर्म सिखलाते हैं और उसका फल 21 जन्म हम बच्चे पाते हैं।
गरीब शाहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। सतयुग में सब सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, पर प्रजा तो प्रजा है, दास दासी है, राजा तो राजा है, फर्क तो रहता है। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए, और यहाँ मिलता है अल्पकाल के लिए। कर्म तो चलता ही है, 84 जन्म चलता, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म नहीं होता। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते। देखो बाबा उन बच्चों को याद कर, कई बाबा कैसे अच्छे बच्चे रेगुलर लिखते, लिखने का संस्कार है उनमें, आदत है, और ये बहुत अच्छा संस्कार है। चार्ट भी लिखते लिखते क्या हो जाते बच्चे, थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? लिखने से पक्का होता है, हमने क्या लिखा रिपीट हो जाता है अंदर। बहुत महीन महीन पॉइंट्स, एक मुरली से भी निकालेंगे ना, बहुत सारी पॉइंट्स निकलती, इतनी महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। कोई को बोलो पूरी मुरली रिपीट करके सुनाओ, क्या सुना? पूरी मुरली रिपीट कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे, भूल जाता है। पर अगर लिखेंगे याद रहेगा, और अगर पॉइंट के आगे हम टॉपिक लिखेंगे हमें और अच्छा पक्का हो जाएगा। तो बाबा कहते सब तो याद नहीं रहता है ना, खिसक जाता है, फिर पछताएंगे ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। इसीलिए मुरली क्या करनी पड़े, पॉइंट्स तो नोट करनी है, परंतु कम से कम 2 या 3 बार मुरली को जरूर पढ़ना है, और हर टाइम आपको नवीनता का अनुभव होगा। ये बाबा की मुरली का जादू है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है, खुद ही चिंता करें। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट का काम क्या है, मेरी प्रगति कैसे हो, मैं फर्स्ट ग्रेड में कैसे आऊं, खुद ही चिंता करनी चाहिए। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे, कायदे प्रमाण का जो पॉइंट्स नोट करना है ना, वो बाबा के बहुत थोड़े से बच्चे हैं। आप लोगों में से कौन है, देखो बाबा उनको याद कर रहे हैं। बाबा व्यापारी भी है ना, बाबा ने रथ ऐसा लिया है जो बहुत अच्छा पक्का व्यापारी जौहरी, बहुत अनुभवी रथ है। वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, और ये है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। जितना याद रहना चाहिए बाबा की याद, उतना नहीं रह पाती। तो नवरात्रि चल रही है, हमें कितनी तपस्या करनी है, अपने लिए सिर्फ नहीं। बाबा ने कहा है मास्टर दाता बनकर सबको शक्तियों का दान करो, दुखियों को सुख के वाइब्रेशन भेजो, अशांत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन भेजो। तो बहुत अच्छी तपस्या करनी चाहिए। तो बाबा कहते योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 भी मुश्किल रह सकते, और वर्तमान समय वैसे तो बाबा साकार मुरली में कहते 8 घंटा याद रहनी चाहिए, और 4 घंटा तपस्या हमारी बैठ के होनी चाहिए, और बाकी का समय कर्म योगी। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है, तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशुक माशुक का भी मिसाल दिया है ना,
बैठे बैठे याद किया, बस झट सामने आ जाता है। याद किया, शक्ल सामने आ गई, ये भी तो एक साक्षात्कार है। वो उनको याद करते, वो उनको याद करते हैं। या तो फिर एक माशूक है, बाकी सब आशिक है। वह सलोना माशूक सदैव गोरा है। कौन? शिव बाबा, सदैव गोरा, एवर प्योर। बाबा कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी मैं गोरा बनाता हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो देखो कैसे कैसे फैशन करते, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते। गोरा बनने के लिए कितना घंटा ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, कितना समय रहेगा वो, एक दिन में भी निकल जाता होगा पता नहीं। और वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी, कुछ पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी दुनिया में अब तुम जाते हो। बाबा कहते मैं पुराने पतित देश, पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ तो पावन शरीर है ही नहीं ना। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करके प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। ये ज्ञान है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। आगे चलकर तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अभी भी कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ भी नहीं मिल सकता ना। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज तो जरूर आएगा ना। सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह आएगी। राजधानी स्थापन हो रही है कैसे? कल्प पहले माफक। ड्रामा एक्यूरेट रिपीट हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छिछी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। चेकिंग करो सब अपनी, और बाबा का रिकॉर्ड भी हमेशा बना रहे। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं ना, उन्हें नोट कर रहा है। अगर आज नहीं किया है ना नोट, फिर से मुरली लेके बैठो और पॉइंट्स लिखो, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। तो सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। लिखी हुई होगी तो पढ़ भी सकेंगे ना। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वायरलेस भव। देखो बाबा क्या क्या बना रहे। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव। और अभी ये अंतिम समय है, कैचिंग पावर की बहुत जरूरत है। टचिंग और कैचिंग पावर अभी चाहिए, तो हम सब कुछ कैच कर सकेंगे। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए, क्लीन और क्लियर। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। पवित्रता, शुद्धता, जितनी पवित्रता उतना हमारी लाइन वो क्लियर रहेगी। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ, और हम चले जाएंगे। मधुबन आ जाओ, हम चले जाएंगे। यहाँ से निकल जाओ, हम निकल जाएंगे। यहाँ से मत जाओ, हम बैठ जाएंगे। लेकिन ये टचिंग और कैचिंग पावर होगी तो कर पाएंगे।
जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वाइसलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। शांति से आत्मा उड़ जाएगी बाबा के पास। ऐसे जाना है ना सबको, तो उसके लिए ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। योग को बढ़ाओ, तपस्या करो। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। योग एक तरफ, बस कर्म जो कर रहे उसी में बिजी हो जाना, ये अलबेलापन है। हमें कर्म और योग साथ में रखना है। अच्छा, ओम शांति। गाती जिंदगानियाँ, तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानी।